बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी होस्ट सबीन यूसुफ SY उमंग चैनल पर हमेशा ऐसी वीडियोस लेके आती हूँ जो ना सिर्फ मुनफरिद होती हैं बल्कि बहुत लजीज होती हैं और इसके साथ साथ हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं। वीवर्स, इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी को शुरू करूं और आपसे अपनी वीडियो शेयर करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। वीवर्स, आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो दरअसल खजूर और मेवे के लड्डू हैं जो कि सर्दियों में खुसूसी तौर पर बनाए जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्दियों में हम हर वो चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं जो हम गर्मियों में गर्मी की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसमें हल्दी, अलसी और खजूरों और मेवों का इस्तेमाल होता है। वीवर्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी रेसिपी, जिसके अंदर हमें आधा किलो खजूर, जिसकी गुठलियों को आप उससे अलग करके धो लें और अच्छी तरह खुश्क कर लें। इसके बाद हम 2.5 चमचे से 3 चमचे के करीब असली घी को इस्तेमाल करेंगे और 6 से 7 अदद छोटी इलायचियाँ और तकरीबन 3 चमचे बड़े खाने के हम गुड़ इस्तेमाल करेंगे। अब रेसिपी शुरू करते हैं। व्यूअर्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। इसके अंदर आधा किलो खजूर इस्तेमाल होंगे, 6 से 7 अदद छोटी इलायची इस्तेमाल होगी, 2.5 से 3 चमचे असली घी या सादा घी इस्तेमाल होगा और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो है मेवे। और मेवों में आप हर तरह का मेवा इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ते, अखरोट, ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है और नारियल आपको इसमें साबुत और पिसा हुआ दोनों इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ साथ वीवर्स, मैं इसके अंदर अलसी और हल्दी का भी इस्तेमाल करती हूँ, जो कि मैंने आपको रेसिपी के शुरू में ही ये बात कही कि सर्दी के मौसम में हम वो चीज़ें भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो गर्मी में हम नहीं करते। तो हल्दी एक ऐसा है जिसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी जो भी ज़ख़म होते हैं उनको हल्दी खुश्क करती है। इसके साथ अलसी हमारी हड्डियों को मजबूत करने के साथ क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाती है। वीवर्स, इसके अंदर हमें तकरीबन 2.5 से 3 चमचे जो है पाउडर फॉर्म में गुड़ को भी इस्तेमाल करना होगा। व्यूवर्स, अब हमें अपनी रेसिपी शुरू करने के लिए एक कढ़ाई चाहिए जिसमें हम 3 चमचे असली घी के डालेंगे। आप लोग चाहें तो सादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद 6 से 7 अदद छोटी इलायची और 3 चमचे जो गुड़ हमने पाउडर फॉर्म में बनाया है, इस पाउडर को हम इस घी में शामिल कर देंगे और आधा किलो खजूर जो हमारे पास मौजूद है, इसको धोकर खुश्क कर लेंगे और इसकी गुठलियों को अलग कर लेंगे। इसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको इसमें चमचा चलाएंगे और खजूरों को गुड़ के साथ घी में और इलायचियों के साथ शामिल करके हम इसको 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। जब खजूर मुकम्मल तौर पे नरम हो जाएंगी तो हम इसके अंदर जो हमारे पास मेवे मौजूद थे इनको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। व्यूअर्स, बेहतर है कि हम इसे कूट लें या अगर आप इसको पीसना भी चाह रहे हैं तो थोड़ा मोटा रखें, क्योंकि व्यूअर्स हम जो भी खजूर के अंदर मेवा डालते हैं वो थोड़ा मोटे रखते हैं या कुटे हुए रखते हैं ताकि वो खाने में महसूस हो और इसके साथ साथ उसकी लज्जत और ज़्यादा बढ़ जाए। व्यूअर्स, रेसिपी तैयार हो चुकी है। इन दोनों चीज़ों की शक्ल ऐसी आनी चाहिए कि मेवा और खजूर हमें बिल्कुल अलग महसूस ना हो और ऐसे ही लगे कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो इस रेसिपी की तैयारी में हमें कम से कम आधा घंटा चाहिए और इस रेसिपी की तैयारी में जब हमारी मुकम्मल तौर पे खजूर और मेवों की शक्ल इस तरह आ जाए तो ये आपकी रेसिपी तैयार हो गई है। अब आप चूल्हे को बंद कर दीजिए और 10 मिनट के लिए आप इसको ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो व्यूअर्स, आखिरी इंग्रेडिएंट हमारा ये होगा कि हमें तिलों को, सफ़ेद तिलों को इस्तेमाल करना है इसमें और एक ट्रे के ऊपर तिलों को बिछा दें। तकरीबन 3 से 4 चमचे तिल आप इसमें बिछा सकते हैं और चाहें तो और भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो इससे कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आपकी खजूरों का और मेवों का जो
आपने जो रेसिपी तैयार की थी वो ठंडा हो जाए, तो आप इसके ऊपर बिछा दें। ठंडा भी इतना हो कि नीम गरम कह सकते हैं, कि आपको महसूस हो कि ये बहुत ठंडा नहीं है और बहुत गरम नहीं है। अब आप इसको ट्रे के ऊपर बिछा दें और इन तीनों चीज़ों को, जिसमें आपके खजूर और मेवे और तिल, इनको आपस में मिक्स कर दें और ये मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाएँ, तो व्यूअर्स आप इसके छोटे-छोटे लड्डू बना सकते हैं और लड्डू बना के महफूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, जो लोग शुगर पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या एलर्जी की जिनको शिकायत है, तो वो प्लीज़ अपने डॉक्टर की इजाज़त से ये रेसिपी इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे चैनल की रेसिपीज़ पसंद आती हैं या वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें।